और मैं तो अपना शो करता हूँ, मेरा अपनी एक मयार है, मकाम है। पूरे पैशन के साथ काम करते हैं तो वो बात लोगों के दिल तक पहुंच जाती है कि मैं जो कोई बात कहूं तो किसी के दिल को ना दुखाऊं। प्यार और जंग में सब जायज़ है, ये एक जंग है, अच्छी बात है। मतलब यही उद्देश्य था कि हम जब जाएं तो लोगों का मनोरंजन कर सकें, लोग इससे जुड़ सकें, लोग जो मैं कह रहा हूं उसको समझ सकें, क्योंकि अगर बात समझ में नहीं आएगी तो बात निकल जाएगी। और बहुत सारे लोगों ने मुझे लिखा ट्विटर पे भी और अलग से संदेश भेजा जब मैं अभी ट्रैवल भी कर रहा था। बहुत सारे लोग आए, बोले बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत। बल्कि जब मैं जिम जाता हूँ लोग काम छोड़ के आते हैं कि बहुत अच्छा करें। तो ये एक अच्छी बात है, आप जब मेहनत करते हैं और पूरे पैशन के साथ काम करते हैं तो वो बात लोगों के दिल तक पहुँच जाती है। पहला सवाल मेरे दिमाग में ये आया कि भाई मेरे पास क्यों आए, और मैं तो अपना शो करता हूँ, मेरा अपनी एक मयार है, मकाम है। तो जो ऑलरेडी एक शो सलमान खान साहब का है उसमें मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों। और फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों नहीं हम सब साथ मिलकर काम कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। मल्टी स्टारर फिल्म बनती हैं जिसमें बहुत सारे सितारे साथ में काम करते हैं। और मैंने कहा कि अगर मैं अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को लेकर, अपने अंदाज़े बयां से, अपने तरीक़े से, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं, जिसके लिए लोग मुझे पसंद करते हैं, अगर मैं वो कह सकूं तो क्यों नहीं। और ये एक चुनौती भी है कि करके देखते हैं कि हम सफल होते हैं या नहीं। तो उसको चुनौती के रूप में हमने ले लिया। देखिए, सही या फेक जो भी हो, मेरे ख्याल से सब जायज़ है। प्यार और जंग में सब जायज़ है, ये एक जंग है जिसमें अगर आप झूठा प्यार भी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे पूछे तो वो सही है। क्योंकि क्या सही है क्या गलत है ये कहना बहुत मुश्किल है। कभी कभी सही गलत हो जाता है और गलत सही हो जाता है। तो अगर वो फेक भी कर रहे हैं और अगर उसको दिखा पा रहे हैं कि ये सही है तो ये उनके अभिनय की तारीफ करनी होगी कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर पकड़े गए तो फिर जनता उनको सजा देगी, अगर नहीं पकड़े गए तो आगे बढ़ जाएंगे और जीत जाएंगे। जी, मेरा ये है कि अंदाज़े बयां जो मैं कहता हूं कि मैं जो कोई बात कहूं तो किसी के दिल को ना दुखाऊं, या मैं उसको इस तरह से ना कहूं कि वो अपमानित महसूस करे। मजाक में या हल्के फुल्के अंदाज में एक खिंचाई के तौर पे या एक रोस्टिंग के तौर पे अगर मैं कह दूं कि भाई साहब ये सब इधर भी और उधर भी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना वगैरह, तो आप बात भी कह जाते हैं और जिसके बारे में कह रहे हैं उसको बुरा भी नहीं लगता है। तो हाँ, जब भी किसी के बारे में कुछ लाइक अर्चना चीखती चिल्लाती है तो मैंने कहा कि इतनी मधुर आवाज़ तुम कहाँ से लाई। ऐसा लगता है आवाज़ में बिल्कुल चाशनी घुली हुई है, मतलब आत्मा तृप्त हो जाती है। तुम कंठ कोकिला हो, अगर लता मंगेशकर के बाद अगर किसी की आवाज़ इतनी मधुर रही है तो वो तुम्हारी है। तो उसे मालूम था कि मैं क्या कह रहा हूँ। अर्चना है, प्रियंका है, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं। दो वजहों से। ये प्रियंका क्योंकि उनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत महिला है वो, और उनको मालूम है वो क्या कर रही हैं और जिस दिशा की ओर वो निकली हैं लगातार उस ओर बढ़ रही है। और अर्चना क्योंकि वो झल्ली है और वो जिसको कहते हैं ना, जो अनाप शनाप मुंह में जैसा आता है वो ऐसा बोलती रहती है। वो इतना इरिटेट करती कि सबको कि सब घर से भाग जाएंगे, वो अकेली रह जाएगी और जीत जाएगी। तो मुझे उस हिसाब से मुझे उसकी स्ट्रैटेजी पसंद है। और स्ट्रैटेजी के अलावा मुझे लगता है अर्चना है ही वैसे। और शिव जो हैं वो पहले से ही एक विनर रह चुके हैं तो उन्हें मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो भी बहुत धीरे से आए, पीछे से आए और अब वो रेस में आगे बढ़। देखिए, इंसान जो हमेशा ज़िंदगी में कम बोलता है वो हमेशा सही बोलेगा। जो बहुत बोलता है ना वो सिर्फ बोलता है। अंकित में एक गहराई है जो मुझे बहुत पसंद है। भले ही लोग कहें कि आप नहीं बोलते हैं, भले ही सलमान ने उनको बहुत डांटा, पर मेरे हिसाब से अंकित एक बहुत संभला हुआ, सुलझा हुआ लड़का है। और ठीक है, वो गलत जगह फंस गया है, उसको बिग बॉस में आना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अगर वो आ गया और गेम के हिसाब से अगर उसने गेम नहीं खेला तो वो भी गलत है। तो भले ही एक दिखावे के ही तौर पे, लेकिन उसको ये गेम खेलना चाहिए, आगे बढ़ के बोलना चाहिए। फुसकी बॉम्ब तो बाहर हो गई, जो मान्यता थी वो फुसकी बॉम्ब थी तो उनको लगा वो बड़ी बॉम्ब है, लेकिन वो तो बाहर हो गई। शुरुआत हालांकि उन्होंने अच्छी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं वही फुस पटाखा हो गई। और सुतली बॉम्ब तो मैं कहूँगा अब्दू है, वो छोटा सा बॉम्ब, ये इधर उधर फुदक के वो जहाँ तहाँ फटता रहता है और लोग इस तरह से फटता है कि वो आग भी ना लगे लोगों को और वो लोगों को मज़ा भी आए। फ्रेंड्स को यही कहूँगा कि आप लोग बिग बॉस 16 इसी तरह से देखते रहिए, आपको जो पसंद है उसका साथ देते रहिए और जो नापसंद है उसको अपने तरीके से कुछ संदेश भेजते रहिए, उनसे सवाल पूछते रहिए ऐसा क्यों, ताकि वो सुधर जाएं और एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएं। थैंक यू।